गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सारे राजा रानी कोचिंग क्लासेस के चार्ट जो भी हम ब्लाउज कटिंग करते वक्त यूज़ करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला चार्ट है, हम यूज़ करते हैं जब हमारा डीप नेक होगा, यानी कि जब भी हमारा ब्लाउज फ्रंट या बैक साइड दोनों में डीप होगा, या फिर सिर्फ फ्रंट में डीप होगा, बैक में पैक होगा, तो हम आर्मोल की मार्किंग इस तरह से करते हैं। तो डीप नेक तो आप सभी को ही पता ही होगा, क्योंकि हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में भी डीप नेक पहनते हैं, या फिर 4 टक्स ब्लाउज, स्ट्रेट डार्ट, सारे ब्लाउज टाइप में हम डीप नेक यूज़ करते हैं। तो आर्मोल मार्किंग के लिए ये वाला चार्ट यूज़ होता है। समझो हमारा डीप नेक कितना है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर हमारा ब्लाउज है डीप नेक, तो हम ये वाला चार्ट यूज़ करते हैं। इसका मैं फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगी कि डीप नेक ब्लाउज कैसा होता है, अगर बिगिनर्स है तो ये फॉर्मूला हम सिर्फ और सिर्फ डीप नेक ब्लाउज में ही यूज़ करते हैं जब हम आर्मोल की मार्किंग करते हैं। अगर हमारी चेस्ट 28 से लेके 31 तक है, तो हम जितनी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75 ऐड करते हैं। इसके बाद जब हमारी चेस्ट 32 से लेके 44 तक होगी, तो हम आर्मोल की मार्किंग कैसे करेंगे, जो भी हमारी चेस्ट होगी उसको डिवाइड बाई 6 कर देंगे और प्लस ½ इंच कर देंगे। इसके बाद जब हमारी चेस्ट 45 से बढ़कर होगी, तब हम सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाई 6 कर देंगे। इसमें कुछ भी ऐड करने का काम नहीं है। तो ये तो हुआ हमारा डीप नेक फॉर्मूला, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ये सारे फ़ोटो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी। इसके बाद आया बूट नेक शोल्डर माइनस चार्ट। तो ये वाला नेक की डिज़ाइन भी मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दूँगी। तो अगर हमारा रेडी शोल्डर ½ इंच से लेके 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक होगा, तब हम क्रॉस मार्किंग करेंगे 0.75। जब हमारा रेडी शोल्डर 2.25 से लेके 3 इंच तक होगा, तब हम क्रॉस मार्किंग करेंगे ½ इंच पे। बूट नेक में हम शोल्डर माइनस चार्ट वाला ये चार्ट है। जब हमारी चेस्ट 3.25 से लेके 3.5 तक होगी, तब हम क्रॉस मार्किंग करेंगे 0.25। इसके बाद आया ये वाला चार्ट। जब हमारी नेक की डिज़ाइन पैक नेक होगी, यानी कि समझो बैक पार्ट में पैक होगी। जब हमारा पैक नेक होगा, समझो बैक में पैक है और फ्रंट में डिप नेक है, तो हम ये वाला चार्ट यूज़ करेंगे। और डिप में आर्मोल की मार्किंग के लिए ये वाला चार्ट। तो पैक नेक में अगर हमारी चेस्ट 28 से लेके 31 तक होगी, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25। अगर हमारी चेस्ट 32 से लेके 44 तक होगी, तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। अगर चेस्ट 45 से बढ़कर होगी, तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस ½ इंच। तो इस तरह से अगर आपका पैक नेक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद आया आर्मोल क्रॉस मार्क। तो ये वाला चार्ट हम जब भी आर्मोल के मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि आर्मोल की जब हम इस तरह से मार्किंग करते हैं, यहाँ से इस तरह से शेप देने के लिए जब हम मार्किंग करते हैं, तब ये वाला चार्ट यूज़ होता है। यानी कि अगर हमारे चेस्ट 28 से लेके 31 तक होगी, तो फ्रंट में ½ इंच पे मार्किंग होगी और बैक पार्ट में 0.75। अगर हमारी चेस्ट 32 से लेके 39 तक होगी, तो फ्रंट में 0.75 एंड बैक में 1 इंच। अगर हमारी चेस्ट 40 से बढ़कर होगी, तो फ्रंट में 1 इंच, बैक में 1.25 इंच। तो ये तो हुआ आर्मोल क्रॉस मार्किंग के लिए चार्ट। इसके बाद आया टक्स चार्ट, यानी कि टक्स यानी कि डार्ट। तो अगर हमारी चेस्ट 28 से लेके 35 तक होगी, तो आर्मोल में होगा 1.25 पर टक्स और वेस्ट में होगा 2.5 इंच का टक्स। और अगर चेस्ट हमारी 36 से लेके 44 तक होगी, 44.75, तो आर्मोल में ½ इंच का टक्स होगा, वेस्ट में 3 का टक्स होगा। तो यहाँ पे इसके बाद 45 से बढ़कर होगी, तो 1.75 और वेस्ट में 3.5 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना हमारा आर्मोल का टक्स है और यहाँ पे वेस्ट टक्स है, तो वेस्ट का टक्स ½ होगा आर्मोल वाला टक्स। अगर हम वेस्ट में 2.5 का टक्स ले रहे, तो आर्मोल में उसका ½ होगा, 3 का ½ 1.5, 3.5 का ½ 1.75। तो ये वाला टक्स वाला चार्ट हम
प्रिंस कट ब्लाउज में, स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज में, या फिर वन टक्स ब्लाउज में, इस तरह के जितने भी हमारे टक्स वाले ब्लाउज है उसमें हम यूज़ करते हैं जब हमको आर्म होल एंड वेस्ट दोनों पे टक्स लेना होता है तब। इसके बाद आया वेस्ट वाला डार्ट, यानी कि ये शेप के अकॉर्डिंग है। अगर हमारा वन टक्स वाला ही ब्लाउज होगा तो हम ये वाला चार्ट यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हमको आर्म होल में टक्स नहीं लेना तब ये वाला चार्ट यूज़ होगा, यानी कि 28 से लेकर 35 तक चेस्ट होगी तो 2.5 का टक्स होगा। अगर चेस्ट 36 से लेके 44 तक होगी तो 3 इंच का होगा, 45 से बढ़कर होगा तो 3.5 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है सेम, यानी कि वेस्ट वाला डार्ट जब हमारा सिंगल टक्स वाला ही होगा ब्लाउज तब हम ये वाला डार्ट देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम। तो इसके बाद आया 4 डार्ट वाला ब्लाउज, यानी कि अगर हमारा ब्लाउज 4 डार्ट होगा तब हमको ये वाले मेजरमेंट देखने हैं। अगर हमारी चेस्ट 28 से लेके 35 तक होगा तो वेस्ट का डार्ट 2 इंच, आर्म होल का डार्ट 1.25, सेंटर वाला डार्ट 0.75, साइड वाला डार्ट 0.50। अगर चेस्ट राउंड 36 से लेके 44 तक होगा तो वेस्ट वाला डार्ट 2.5 इंच, आर्म होल वाला डार्ट हाफ इंच, सेंटर डार्ट 0.75 के ऊपर एक लाइन, साइड डार्ट हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। इसके बाद 45 से बढ़कर होगा तो वेस्ट में होगा 3 इंच, आर्म होल में होगा 1.75 इंच, सेंटर में होगा 1 इंच, साइड में होगा 0.75 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट वाला। तो यहाँ पे हाफ इंच कम हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आर्म होल एंड वेस्ट वाला जो डार्ट होता है उस ब्लाउज़ में जब हमारा 4 टक्स का ब्लाउज होगा तो यहाँ पे 2 डार्ट एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि सेंटर वाला डार्ट एंड साइड वाला डार्ट ये दोनों एक्स्ट्रा हो गए, तो इस वजह से यहाँ से कट होगा हाफ इंच। तो देखो अगर हमारा वेस्ट का डार्ट 2.5 इंच है तो 4 टक्स में 2 इंच का ही होगा, यानी कि हाफ इंच माइनस हुआ। अगर हमारा डार्ट 3 इंच होगा तो यहाँ पे 4 टक्स में 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच। तो एंड अगर 3.5 का होगा टक्स तो 4 टक्स ब्लाउज में होगा 3 इंच का ही, यानी कि हाफ इंच हमने माइनस कर दिया है, क्योंकि सेंटर एंड साइड वाला डार्ट दोनों एक्स्ट्रा डार्ट हुए इस वजह से। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और ये होगा नेक विड्थ एंड लेंथ मार्क, यानी कि जब हमारा ब्लाउज की डिज़ाइन पैक होगी, नेक है ना दोनों पैक होगी, यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के जब हमारे नेक पैक होगी तो ये वाला जितना हमारे चेस्ट के राउंड है उसके हिसाब से नेक का विड्थ और नेक का डीप होगा। तो अगर आपका 28 से लेके 32 तक चेस्ट है तो नेक का विड्थ होगा 2.25 और नेक का डीप होगा 3.75। अगर आपका चेस्ट राउंड 32 से लेके 38 तक है तो नेक का विड्थ होगा 2.5 इंच, नेक का डीप होगा 4 इंच। अगर आपका चेस्ट राउंड 38 से लेके 44 तक है तो नेक का विड्थ 2.75, नेक का डीप। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अगर हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पैक नेक होगा तब हम इस तरह का ये वाला चार्ट यूज़ करने वाले हैं। यानी कि टोटल हमारे पास कितने चार्ट हो गए, ये एक चार्ट, ये 2 चार्ट, यानी कि 4 डार्ट वाला ब्लाउज होगा तब ये 3 चार्ट, 4, 5, 6, 7 और 8, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 8 चार्ट ही हो गए, यानी कि 8 चार्ट। तो इसमें अगर हमारा बूट नेक होगा तो ये वाला चार्ट यूज़ होगा, अगर डीप नेक होगा तो ये वाला, और पैक नेक ये, यानी कि आर्म होल मार्किंग के लिए ये वाले 2 चार्ट हो गए फॉर्मूले के साथ। और अगर आर्म होल क्रॉस मार्क ये वाला चार्ट तो सभी ब्लाउज में यूज़ होगा, क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों में हमको आर्म होल की क्रॉस की मार्किंग करनी है, तो इस वजह से ये तो चार्ट फिक्स होगा सभी ब्लाउज के लिए। ये हुआ हमारा वेस्ट वाला डार्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंगल डार्ट वाला ही ब्लाउज होगा, यानी कि एक साइड सिर्फ और सिर्फ वेस्ट में ही डार्ट होगा तब ये वाला चार्ट यूज़ होगा। जब हमारा आर्म होल एंड वेस्ट दोनों में डार्ट होगा, यानी कि प्रिंस कट ब्लाउज या फिर स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज, या फिर स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज में हमारा वेस्ट वाला ही सिर्फ डार्ट होता है, सॉरी आर्म होल में डार्ट नहीं होगा,
क्योंकि स्ट्रेट डार्ट में शोल्डर से लेके वेस्ट तक ये इस तरह से हमारा डार्ट होता है। और 4 टक्स ब्लाउज तो आप सभी को ही पता ही है, हम रेगुलर कट करते हैं। तो इस वजह से हमारा सिर्फ मेन ब्लाउज के कितने हो गए चार्ट, समझो 4 टक्स का ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं हम, तो ये वाला चार्ट यूज़ होगा। और आर्म होल क्रॉस मार्किंग के लिए ये वाला चार्ट होगा। और समझो हमारा 4 टक्स डीप नेक है तो आर्म होल मार्किंग के लिए ये वाला चार्ट। यानी कि हमारे पास टोटल कितने चार्ट हम यूज़ करने वाले हैं ब्लाउज कटिंग करते वक्त। समझो 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो डीप नेक वाला, वो भी आर्म होल मार्किंग के लिए, आर्म होल क्रॉस मार्किंग के लिए ये वाला चार्ट, और 4 डार्ट के लिए ये वाला चार्ट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही चार्ट हम यूज़ करते हैं जब हम 4 टक्स का ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और इसके बाद अगर हम पैक नेक ब्लाउज है हमारा, तो हम आर्म होल के लिए क्या करेंगे, यानी कि पैक नेक होगा तो हम ये वाला एक चार्ट यूज़ करने वाले हैं। यानी कि वो अकॉर्डिंग टू ब्लाउज की डिज़ाइन, क्योंकि बहुत सारे ब्लाउज होते हैं उसमें फ्रंट में पैक होता है, बैक में डीप होता है, या फिर बैक साइड में पैक होता है, फ्रंट में डीप होता है। तो बहुत सारे अलग अलग ब्लाउज के डिज़ाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर पैक नेक है तो आर्म होल के लिए ये चार्ट होगा। और समझो प्रिंस कट ब्लाउज होगा तो ये वाला चार्ट होगा, यानी कि आर्म होल एंड वेस्ट दोनों में टक्स होगा। सिंगल डार्ट होगा तो ये वाला होगा। यानी कि सिर्फ हमारे पास 7 या 8 ही चार्ट है, वो ही चार्ट हम घूम फिर के यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम टोटल ब्लाउज़ में कितने चार्ट होते हैं मुझे बताइए। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 ही चार्ट होते हैं, यानी कि 8 चार्ट ही होते हैं जो हम ब्लाउज़ कटिंग करते वक्त यूज़ करते हैं, वो भी अलग अलग ब्लाउज़। तो सिंपल तो अगर हमारा 1 टक्स या 4 टक्स होगा तो सिर्फ 3 ही चार्ट हमको यूज़ करने हैं, वही चार्ट बार बार रिपीट होते हैं। तो आप कंफ्यूज थोड़ा सा भी मत होना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी ज़रूर बताना। हम जल्द ही कुर्ती के चार्ट भी अपलोड करेंगे। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि यस मैम कुर्ती के सारे चार्ट राजा रानी कोचिंग के हमको बताइए, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं जल्द ही वीडियो इस पर भी लाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।